ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक वाणी अमर वाणी बुक से पेज नंबर 294 से एक वाणी को श्रवण करें, फिर उसी पर विचार होगा। मटक मटक कर चालता जोवंत शरीर भया दीवाना बाबुरा रोवत फिरे आखिर। मटक मटक कर चालता यौवनवंत शरीर भया दीवाना बाबुरा रोवत फिरे आखिर। मटक मटक कर चालता यौवन बंत शरीर भया दीवाना बाबरा रोवत फिरे आखिर। आज जो रोते हुए संसार से विदा होता है और बड़ा परेशान, खुद भी परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान करता है। तमाम रिश्तेदार उसके विदा में इकट्ठे होते हैं, तो उसका कारण है कि मटक मटक कर चालता यौवन बंत शरीर। इस शरीर को, इस जवानी को में उसने मौज मस्ती करी। मटक मटक कर चालता, उसका संसार में जीने का आनंद, उस संसार से, लोगों की देख रेख से, कि जैसे वो चल रहा है उसके पीछे पीछे उसी की देखा देखी। आज संसार में देखिए, अगर कोई घर वाले सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं और वो बच्चे भी देख रहे हैं, तो वो भी जल चढ़ा रहे हैं। उस जल चढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा और कब फ़ायदा होगा, ये कोई मतलब नहीं, ना ही उस बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि इस सूर्य देवता को ये अर्घ देने से या शिव जी को जल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से इस मानव को कब फ़ायदा होने वाला है। जैसे बड़ों ने जल चढ़ाया, उसका देखी देखा बच्चों ने भी वो कार्य शुरू कर दिया, और गुरुदेव ने क्या बताया है कि उसके गुण अगर ग्रहण ना करे जाएं, जो उन्होंने अपने जीवन में किया, शिवजी जी ने, सूर्य देवता जो एक सबको निस्वार्थ सेवा दे रहा है पूरे संसार को, क्या वो मानव इस संसार में या समाज में कोई सेवा का किसी को दे रहा है?
तो ये एक विचार करने वाली बात है। अगर जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उसके गुण अगर अपने अंदर ग्रहण ना करे जाएं तो वो पूजा लगती नहीं, उसका फ़ायदा नहीं होता। तो मटक मटक कर चालता यौवन बंत शरीर, भया दीवाना बाबरा रोवत फिरे आखिर। अब भया दीवाना बाबरा, बाबरा और दीवाना वो है इस समाज को देखकर कि वो ये काम कर रहा है तो मैं भी करूं, उसके देखा देखी वो इस समाज में चल रहा है और नए नए ढोंग रचाता है। और उस जो प्रभु का वायदा करके आया था वो भूल गया, क्योंकि उसका प्यार उस संसार से, उस समाज से, नई नई वस्तुओं से वो ऐसा घुल मिल गया कि वो ये भी भूल गया कि उसी के शरीर में एक प्रभु भी बैठे हैं जिनसे वो एक रिक्वेस्ट करके वो इस संसार में आया था कि मैं आपको याद करूँगा, आपकी पूजा करूँगा, आपका भजन करूँगा। सब कुछ वो भूल गया। इस समाज में, इस संसार में देखा देखी करके वो मटक मटक कर चालता यौवन बंत शरीर, भया दीवाना बाबरा रोवत फिरे आखिर। वो बाबरा उसको उस प्रभु का होना चाहिए था, वो बाबरा हो गया उस संसार का, अपने शरीर का। मेरा शरीर बढ़िया है, मुझे शरीर को अच्छा करना है, मुझे इस शरीर में अच्छा अच्छा पहनना है, वो अच्छी अच्छी वस्तुएं लाना है और अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना है, खाना है। इसी में वो भया दीवाना बाबरा रोवत फिरे आखिर। समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है। इस समय लौट कर नहीं आता, जो निकल गया। आज देखते देखते आधी उम्र निकल गई, तब याद करा। और आज हर साल एक ना एक नया वायरस आकर इस मानव को परेशान किए हुआ है। उसका कारण है ठीक रूप से उस प्रभु की उपासना ना करना, देखा देखी लोगों की उपासना करना कि वो उस कुएं पे 4 चक्कर लगा रहा है, वो उस पेड़ के 4 चक्कर लगा रहा है। उसने क्या, मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ, मेरी सब मनोकामना पूरी हो गई। तो उसने भी यही काम शुरू कर दिया कि उसने किया ये आसान काम है प्रभु को पाने का। इस पेड़ के 4 चक्कर लगा लो, शिवजी जी को जल चढ़ा दो, सूर्य देवता को जल चढ़ा दो, तो मेरी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो वो उस प्रभु को याद, जो उसके रोम रोम में बसा हुआ वो प्रभु, रोम रोम में रमत स्वामी, वो हमारे स्वामी, वो पालनहार जिन्होंने हमें 9 महीने पाला, वो हमारे इस देह में विराजमान हैं। वो हर पल देख रहे हैं। और हमें क्या देख रहे हैं? पूरे संसार को देख रहे हैं। एक प्रभु पूरे संसार को देख रहा है। वो मानव जो चालाकी से भरा हुआ, जो देखता है कि अरे मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा है। तो ये जो समाज में प्रक्रियाएं हो रही हैं, आए दिन आदमी अपने हिसाब से चलना चाहता है। जो कुछ अगर
समाज में कभी मौका मिलता है, कोई गुरु आते हैं, कोई सत्पुरुष आते हैं, तो उनकी बात को सुनता तो है वो, क्योंकि वहाँ समाज इकट्ठा होता है, मोहल्ले वाले जाते हैं, तो वो कहते हैं चलो भाई वहाँ प्रसाद देसी घी का मिलेगा, तो उसका पहले ही उस देसी घी के प्रसाद पर दिमाग चला गया। अब वहाँ वो अच्छी अच्छी बातें जो उसकी समझ में वो ही आएँ जो उसके शरीर के वास्ते हैं, या कोई कामना वाली बात है वो तो उसकी समझ में आई। जो एक ख़ास बात एक जो बताई गई कि किस हिसाब से आपको चलना है, जो सूर्य देवता हैं उनका जीवन कैसा था, वो जो शिव जी हैं आज उनको क्यों लोग पूज रहे हैं, क्यों उनको दूध चढ़ा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये जानने की आवश्यकता है और उसी के अनुसार ये जीवन यापन करें तो लाभ होगा। ये नहीं कि मटक मटक कर चालता जो बंत शरीर, भया दीवाना बावरा रोबत फिरे आखिर। उस रोने की नौबत ना आए और वो बावरा, वो दीवाना जो बना हुआ है समाज का, संसार का, लोगों का, वो प्रभु का बन जाए। जैसे सुदामा जी बावरे थे उस श्री कृष्ण जी के, उस कन्हैया के, और जहाँ जाते थे तो कोई अगर सेवा देता था तो ठीक है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अगर सेवा मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। आज कोई मना कर देता है सेवा के लिए तो देखिए बड़ा बुरे ढंग से वो व्यक्ति एक दूसरे को देखता है, और आप देखिए समाज में बड़ी स्थिति खराब है। यही कारण है, ये सांसें हमारी खाली जा रही हैं, उस प्रभु को याद नहीं कर रही हैं और नित परेशान होके इस रोता हुआ इस संसार से रोवत फिरे आखिर। अब आखिर में रोने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जो ये खेत रूपी शरीर था वो सब चिड़ियाँ चुग गईं और ये शरीर रोता हुए इस संसार से विदा हो गया। जैसा रोता हुआ आया था इस संसार में और वैसे ही रोता हुआ इस संसार से विदा हो गया। और वो प्रभु, वो उस प्रभु का बाबरा न होकर वो बाबरा रहा मैं संसार का, उस संसार की वस्तुओं का। इसलिए मुझे कोई लाभ नहीं हुआ और मैं इस रोता रोता इस संसार से विदा हो गया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अगर दास की वाणी अच्छी लगी हो, विचार अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि कुछ लोग और भी चलकर अपने जीवन को सफल बना सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।